गजानन। गजानन 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 गजानन। प्रभु, आपने अपने गजानन रूप में हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। अभी भी समय है, त्याग दो अपना लोभ। जो अन्य किसी की संपत्ति है उसे लौटा दो, अन्यथा जो तुम्हारा है उसे भी खो बैठोगे तुम। मैं लोभासुर हूँ गणेश जी। आपके इस विकराल रूप से भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। आप जिसे विकार कहते हैं वो आधार है मेरे जीवन का। मात्र प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं मैं। ये क्या? ये एक त्रिशूल 3 में कैसे परिवर्तित हो गया? हाँ गजानन, आपकी युक्ति समझ गया मैं। लोभासुर हूं मैं। इन्हें कम आंककर बहुत बड़ी भूल की मैंने। दुष्ट लोभासुर इस धन से वंचित होना कदापि नहीं सह सकेगा। मैं आपको क्षति अवश्य पहुंचाऊंगा लोभासुर, क्योंकि मेरे अत्यंत मायावी अस्त्र नष्ट नहीं होते, नष्ट करते हैं। अब आप सभी के अपने उचित स्थान पर लौटने का समय आ गया है। लोभासुर का लोभित पुर धन के प्रकाश से रिक्त हो रहा है, अर्थात हमारी योजना सफल हो रही है। बस कुछ और पल इसे उलझा कर रखना है मुझे, क्योंकि अब शीघ्र ही भैया अपना कार्य संपन्न कर लेंगे। इन्होंने तो पुनः अपना गजानन रूप धारण कर लिया। अब मैं इनके किस शीश पर अपना लक्ष्य साधूं? क्या हुआ लोभासुर? अपने अस्त्र के वार को रोक क्यों लिया तुमने? क्या अपना लक्ष्य साधने में अक्षम हो गए हो?
धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं। गणेश जी, मुझे आपके एक शीश पर वार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ये प्रहार आपके सभी शीशों को क्षति पहुंचाएगा। गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवं। मेरे आभूषण, इनका आकार कम क्यों हो रहा है और ये कहाँ उड़े जा रहे हैं? इन आभूषणों का प्रकाश कम क्यों हो रहा है? ये क्या किया गणेश जी आपने? ये कैसा छल किया मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं है, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। अपने आभूषण, अपने धन से वंचित नहीं होगा मैं, नहीं होऊंगा मैं। मेरा धन, मेरे स्वर्ण, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ कर? कुमार कार्तिक है, उनके हाथ में मेरा भाईवीन कपाल, उस कपाल में मेरा धन, मेरे रत्न। गणेश जी, ये छल किया है आपने, बहुत बड़ा छल किया है। जिस पर जिसका अधिकार हो उसे वो लौटाना छल नहीं, धर्म होता है लोभासुर। और गजानन ने तो तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि जिसकी जो संपत्ति तुम्हारे पास है उसे वो लौटा दो, अन्यथा जो तुम्हारा है उसे भी खो दोगे तुम। किंतु तुम नहीं माने। ये मुद्रा अंतिम शेष है। अब इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। हाँ। अब इन्हें इनके उचित स्थान तक पहुंचाने का समय आ गया है। मेरे स्वर्ण मुझसे मत छीनिए। आपने जो वचन दिया था उसे निभा दिया गजानन गणेश जी। आपको और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को मेरे ऊपर इस उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा सर्वस्व चीर कर इस अजय लोभासुर को पराजित कर दिया गणेश जी आपने। अब दाना और स्वर्ण से वंचित होकर कैसे जीवित रहूंगा मैं? युद्ध किए बिना ही
मुझे जो लोभासुर को पराजित कर दिया आपने, पराजित कर दिया आपने। लोभासुर, तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण मैं अथवा कोई अन्य नहीं, तुम्हारा लोभ है। अब भी समय है, त्याग दो अपने इस लोभ को, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व ही शेष नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं लोभासुर, ये विकार तुम्हारा शत्रु है, जो अभी भी तुम्हें अपने प्रभाव से मुक्त नहीं कर रहा है। त्याग दो अपने भीतर के इस विकार को, तभी अपने मन को शांत कर शांति से जीवन जी सकोगे तुम। जब अपना समस्त धन गवा चुका हूं मैं, तो इन प्राणों का भी मोल नहीं है। वो प्राण लीजिए मुझे, इन प्राणों से मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु, क्योंकि धन रहित व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ है। देव सेनापति, आपने सब कुछ तो छीन लिया मेरा, अब क्या चाहते हैं मुझसे? अब क्या शेष है मेरे पास? क्या लेने आए हैं आप? मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं, अभी तो तुम्हें कुछ देने आया हूँ लोभासुर। मैं तुम्हें देने आया हूँ वास्तविक धन। धन? धन? वास्तविक धन? तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं प्रभु? दीजिए ना, दीजिए ना प्रभु, धन प्रभु, दीजिए धन प्रभु, प्रभु दीजिए ना। वो वास्तविक धन है ओम गंग गजाननाय नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम। इस मंत्र का जाप करो लोभासुर। केवलम कर्तासि इस मंत्र के जाप के प्रताप से आज तुमने जो अपना सब कुछ खोया है, उससे भी कहीं अधिक, कहीं बहुमूल्य प्राप्त कर लोगे तुम। ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। गजाननाय गजाननाय नमः। ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। गण गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। लोभासुर के लोभ को तो आपने उससे विलग कर दिया गजानन गणेश जी, किंतु आप मुझे उनमें समाहित होकर उन्हें और अधिक क्रियाशील और शक्ति संपन्न करने से नहीं रोक पाएंगे।
लोभासुर, अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना कि लोभ और तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। और वैसे भी जीवन तो नश्वर है, उसके अंत में तो सब कुछ गंवाना ही होता है। इसीलिए धन संपत्ति के प्रति व्यर्थ के लोभ और मोह का भला क्या लाभ। तुम्हारे इस उदाहरण से समस्त संसार वासियों को भी ये सीख प्राप्त करनी चाहिए कि अधिक धन का लोभ कष्ट का कारण बनता है। इसलिए जितना अपने जीवन के लिए आवश्यक हो, मनुष्य को उतना ही धन संचय और व्यय करना चाहिए। देखा, खा भी लिया और पचा भी लिया, और मेरी मुद्रा अभी भी मेरे पास शेष है। और साथ ही ये भी स्मरण रखना चाहिए कि मूल अपनी आवश्यकताओं को अनदेखा कर धन संचय करने का भी कोई लाभ नहीं। गणेश जी, अब धन के भूख से मुक्ति प्राप्त हुई है, तो वास्तव में अपार भूख का आभास हुआ है मुझे। ये भोजन तुम्हारे ही लिए है, इसे ग्रहण करो लोभासुर। वास्तविक संतुष्टि क्या होती है, आज ये प्रथम बार अनुभव हुआ है मुझे प्रभु। और आपकी कृपा से मैं ये भी समझने में सफल हुआ हूं कि लोभ ही नहीं, संतोष ही जीवन का आधार होना चाहिए। हे गजानन, देवताओं को उनके रत्न लौटाने वाले, लोक को बंदी बनाकर सृष्टि से दूर भेजने वाले, आपके इन अद्भुत गजानन अवतार की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने वाला भक्त अपने समस्त विकारों को मिटाने में सफल हो सकेगा। गजाननाय पूर्णाय सांख्य रूपमयाय ते विदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः। भक्ति भावेन तोषितः ध्यान में ये कैसा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे अशुभ दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं मेरे समक्ष। इंद्रदेव इतने कुटिल भाव के साथ गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका ऋषि विश्वामित्र के ध्यान में बाधा डाल रही है। रावण एक अनुचित आशय से देवी वेदवती के निकट जा रहा है, क्या कारण है इसका? कामासुर, कामासुर